आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ 3 बेहद ही खतरनाक, सच्ची और डरावनी घटनाएं लेकर, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और कोई भी कहानी मिस मत कर देना। आप सब लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप हमें जेन्युइन फीडबैक दें कि हमें कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि अभी व्यूज काफी कम आ रहे हैं और हमारी रीच बहुत कम है। तो आप सब लोग हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम ज्यादा लोगों तक पहुँच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सच्ची और बेहद ही खतरनाक घटनाएं। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेमन सोल फिटनेस एंड व्लॉग्स। और मैं हूं डेमन। ये पहली घटना हमारी दिल्ली की है। सन 2001 में लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी लंबाई तकरीबन 4 फुट है और उसके शरीर पर बाल ही बाल हैं जैसे बंदर के शरीर पर होते हैं। और हैरानी की बात जो लोगों ने बताई, उसके जो नाखून हैं वो किसी धातु के बने हुए हैं और सर पर एक हेलमेट पहने रखता है। उसकी आंखें बहुत ही लाल और खूंखार दिखाई देती हैं। दिल्ली के लोगों ने दावा किया था कि इस खतरनाक जानवर से दिखने वाले व्यक्ति ने कई लोगों पर हमला किया था, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। और ये हमले अक्सर रात को ही हुआ करते थे, जिसने लोगों की नींद उड़ा के रख दी थी। इस व्यक्ति को पुलिस और वहाँ के स्थानीय लोगों ने पकड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन ये कभी पकड़ा नहीं गया। और सबसे डरावनी बात ये थी कि जिस व्यक्ति पर इसने हमला किया था, वो व्यक्ति इसी की तरह कुछ दिनों बाद हरकतें करने लगे थे। लोगों का मानना था कि ये व्यक्ति बाहर किसी जंगल की गुफा में रहता है और वहीं से आता है। जो लोग दिल्ली से इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमें इस घटना के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये दूसरी कहानी बेहद ही डरावनी है। ये कहानी है फिलीपीन की लोक कथाओं के अनुसार वहाँ के पास के जंगल में टियानक नाम का एक छोटा बच्चा रहता है, जो कि एक इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। और वो उस जंगल में अकेला रहता है और जैसे ही रात होती है तो जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगता है और ऐसे शो करता है कि जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो। और जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि कोई बच्चा किसी बड़ी मुसीबत में है और उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर जाता है, तो वो अपना असली रूप दिखाता है और अपने राक्षस वाले रूप में आकर उस व्यक्ति पर हमला कर देता है और उसका खून पी जाता है। लोगों को कहना है कि ये राक्षस अब तक बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बना चुका है। और इतना ही नहीं, फिलीपीन के जंगलों में आज भी उस बच्चे का भूत रहता है और आज भी वहाँ से रोने और चिल्लाने की आवाजें आती रहती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जंगल खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद डरावने भी होते हैं। आज की तीसरी और आखिरी कहानी जापान की है। जापान के असाकुरा हॉस्पिटल में डॉक्टर से एक बार कुछ लोगों का गलत इलाज हो गया था और उन सभी लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें मरने वालों की संख्या 40 से भी ज्यादा थी। लेकिन डॉक्टर ने अपने पैसों और पावर की दम पर उस केस को वहीं दबा दिया था। इस घटना के बाद इस हॉस्पिटल में कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन कुछ दिनों बाद उस हॉस्पिटल से उन मरीजों की चिल्लाने की आवाज आने लगी और जो भी मरीज अपना इलाज कराने के लिए वहां पर आता, वो अजीबोगरीब हरकतें करने शुरू कर देता। वो मरीज अपना सर दीवार में मारने लगते थे, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती थी। वहां पर मरीजों की ऐसी हरकतें लगातार बढ़ती ही जा रही थी, जिसके बाद सन 2001 में मजबूर होकर उस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा था। लेकिन कहा जाता है कि हॉस्पिटल बंद होने से पहले उन 40 मरीजों की आत्माओं ने उस डॉक्टर से भी अपना बदला ले लिया था, उसे मौत के घाट उतार दिया था। और कहा भी जाता है कि जब आत्माएं बदला लेने पर आती हैं तो अपना बदला पूरा किए बिना उस व्यक्ति को नहीं छोड़ती हैं। आज की तीनों घटनाएं आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप अपनी कहानी या कोई एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी को नरेट करूं और लोगों तक लेकर आऊं, तो मेरी जीमेल आईडी और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाकर आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही वह डरावनी, रोमांचक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।